मिले तो मैं उसको बोलता हूँ मेडिकल वाले को, तू केवल दे दे मुझे, बस बस एक चीज का ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट ना करना, सब्स्टिट्यूट मत करना, बाकी कैसे देना है क्या करना है मैं सब दे दूंगा। तो जीवन में कोई सा भी ज्ञान हो हमको जरूर काम आता है। मैंने 1 साल काम किया वहां पर, 6 महीना बिना तनख्वाह के, 6 महीना 600 रुपए महीने पे। और उस समय वो जो लोग थे मुझसे, आपने भली बात ही देखा होगा, मुझसे वो जो ठेला लगता है ना समोसे वाले का, वहां आधी रोड तक झाड़ू लगवाते थे। अच्छा। और मैं प्रेम से लगाता था, क्या बात। क्योंकि भाई मेरे को सीखना था। एक भाई साहब थे, वो पूरे डब्बे गिरा देते थे रेक में से, मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर मेरे को बोलते थे देख कपड़े से साफ कर और पढ़ पढ़ के जमा। यस। अब जब पर्चा आता था तो फिर मेरे को बोलते थे अब देख तेरे को हमने गिरी थी ना दवाई कार की याद है, मैंने कहा बोले वहां से निकाल के ला। वो मुझे 2 महीने बाद समझ में आया कि क्यों ऐसा करते थे, वो सिखाने के लिए किया उन्होंने मुझे, बहुत शानदार ट्रेनिंग कि भाई तुमको याद रहे पर्चे पे कि यार आशीष कौन सी दवाई कहाँ रखी है। आप देखते हो ना किसी मेडिकल स्टोर में कैसे फटाफट निकाल देता है, और अगर आपको बोल दे काम भी फ्लेम ढूंढ लो तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आपको बोल दे सिप्लाक्स 500 mg कहाँ रखी है, एंटी इंजेक्शन कहाँ रखा है, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। वहां सीखते 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 फिर वापस सनावत में गीताश्री बियर बार है, आप सब जानते हैं सनावत से जो रिलेटेड है, वहां पर नितेश जायसवाल, वहां के ऑनर नितेश भैया, वो आए और वापस उन्होंने मुझे सहारा के बारे में बताया मेडिकल पे काम करते करते। तो मैंने कहा भैया ये काम की तो मुझे तलाश थी, मुझे करना है। अब पूछा आप किस केडर पे हो, तो उन्होंने एक उंगली रख दी, बोले मैं यहाँ पे हूँ। 15 केडर होते थे उसमें, बोले यहाँ पे हूँ। मैंने कहा तो यार बहुत नीचे वाला बड़ा होगा। फिर इंदौर लेके गए, वो दिन था 31/8/2000 का, पहली बार इंदौर गया लाइफ में। और वहां मुझे जब समझाया गया तो पता चला कि भाई साहब मोटिवेटर है, जैसे हमारे यहाँ 1A होता है ना उसके बाद 2A होता है, तो ये तो वो मोटिवेटर है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब रजिया फंस तो गई गुंडन में, देखेंगे जो होगा। उन्होंने पूरा समझाया। फिर मैंने आके सर 5 खाते खोले थे। पहला अकाउंट था मेरे मित्र का आशीष पाटनी, सनावर में पाटनी टेंट हाउस है, राजकुमार प्रजापत जो मेरे यहाँ के उस समय सरपंच हुआ करते थे, एक 100 रुपए का एक नारायण राठौड़ का खोला था। ऐसे करके 5 अकाउंट खोले, काम चालू। मेडिकल पे कंप्लेन की भैया ये तो दूसरा 2 काम करता है। सेठ ने घर बुलाया, बोले भैया या तो सहारा में करो या मेडिकल पे। मैंने कहा तुम्हारी मेडिकल एडिकल नहीं करना, मेरे को तो सहारा काम करना है क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो बोले ठीक है कल से मत आओ। मैंने कहा कल से क्या अभी से ही बनना, तुम का मेरे को पैसा दे रहे हो। फिर सहारा में भी एक अच्छा काम किया। उसके बाद एक दिन आया 13/7/2010, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया फ्रेंचाइजी का। जैसे अभी हम लोगों के पास भी एक होम बेस्ड फ्रेंचाइजी है, तो जब फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया, चूंकि मेरे पास जब तक वो लेवल भी आ गया था, और फॉर्म जब भरा तो चूंकि मोहनलाल जी यहाँ पर है, चूंकि सहारा से ही है, वो अच्छी तरह जानते कि 3 ऑप्शन देते थे फॉर्म भरने के लिए। और जब 3 ऑप्शन दिए तो मैंने तीनों जगह भरा बीकनगांव बीकनगांव बीकनगांव। तो मुझे स्पेशल जोनल चीफ ने भोपाल बुलाया, इस लड़के को भोपाल बुलाओ। बोले पागल है क्या? मैंने कहा क्यों सर? बोले बीकनगांव भरा। मैंने कहा सर किसी भी एंगल से बीकनगांव चाहिए मेरे को। दिया मेरे को। 13/7/2010 मंगलवार का दिन ओपन हुई, और जो अधिकारी आए थे ओपन करने, बोले बहुत बड़ा यार बाजार है यहाँ तो, क्योंकि उस दिन मंगलवार बाजार का दिन था। अब बाजार के दिन तो आपको मालूम है, अब चूंकि वो क्षेत्र जो है भाई वैसे भी देखा जाए तो आदिवासी बेल्ट में गिनती होती है बीकनगांव की। बोले यहाँ तो बहुत भीड़ है। मैंने कहा हाँ सर भीड़ रहती है। ओपन हुआ, और वहां भी सर खंडवा रीजन में करीब 38 ब्रांचें थी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जहां भी रहेंगे काम टॉप पर बनकर ही करेंगे। और जब मेरे जोनल चीफ का दौरा हुआ तो उन्होंने बोला कि किसी जमाने में ऐसा जोन हुआ करता था जिसका तूने ऑफिस बनाया है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। फिर अचानक एक मित्र है मेरा इंदौर में अभी भी, सुभाष करके, सुभाष बामनिया, यूट्यूब से मेरी पहचान हुई। तो उन्होंने मुझे इस किंगन के बारे में बताया था। उस समय 3 प्लेट की होती थी, 1 56 की। और एक बार मौका आया तो मैंने कहा चलो आप आओ बीकनगांव। वो आए तो उन्होंने मुझे डेमो दिखाया, कुछ 2 मिर्ची डूबई, 2 भिंडी डूबई, सब पूरा लाल हरा पीला नीला। और माइंड में आ गया था कि यार ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही कि फॉलो इज फॉर्चून। उन्होंने मेरा फॉलो अप नहीं किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोहनलाल जी को पता है कि हम लोग जब सहारा इंडिया में थे तो हम लोग ऐसे थे, इस तरह के, हमको कुछ भी नजर नहीं आता था, ओनली सहारा सहारा सहारा। चलेगा कोई बात नहीं। फिर श्री राम जी और हम चूंकि काफी समय से साथ में हैं, 20 सालों से,
तो एक बार इंदौर सहारा की मीटिंग में आए थे, तो श्रीराम जी बोले यार केंगन वो श्रीराम जी मुझे बोले कोसा जी केंगन लेना है। अरे मैंने कहा बहुत महंगी है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे तुम, वो 1,56,000 की मेरा देखा हुआ है। और बोले मैं जुड़ गया। तो मैंने कहा जुड़ गए पे लगा दो अपने घर, कोई टेंशन नहीं है। तो बोले हाँ ठीक है लगाएंगे। फिर इस बीच आपका पदार्पण हुआ भिखनगांव। यस आपने भी मुझे डेमो दिखाया, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया मैं 100 डायरेक्ट लगा सकता हूँ। यस और है मुझ में क्षमता, आज भी क्षमता है, मैं 100 डायरेक्ट लगा सकता हूँ। कल ही एक बनारस में लगाई डायरेक्ट। यस बनारस से कल ही मेरी एक डन हुई है। ठीक है, वो अननोन व्यक्ति था मेरे लिए, लेकिन जब पहचान हुई, क्योंकि देखिए हाड़ा जी का एक सेंटेंस मुझे हमेशा याद रहता है कि जो 3 फीट का दायरा है, इसमें अगर कोई आए तो छेड़ो तो छोड़ो मत, और नहीं तो छेड़ो मत। और वो व्यक्ति मुझे मिला था गोवा में, क्या बात, तो फिर मैं छोड़ नहीं सकता ना उसको। ठीक, अब डेमो चूंकि देखा हुआ था, श्रीराम जी को बोला लगा दो, फिर भी बोले कि मिलिंद सर राम सर से बोले नहीं डेमो घर करेंगे। मैं कहा ठीक है सर एक बार घर डेमो कर दो। जब डेमो शुरू हुआ, आधा डेमो में पिताजी खड़े हो गए, नहीं लेना ये, नहीं लेना और देखना भी नहीं मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि वर्दीधारी रहे, अच्छे भी लोग होते हैं वर्दीधारी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चूंकि वो हरदा जिले के हैं तो थोड़ा सा गुस्सा तो रहता है। उठ के चले गए, मेरे पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है मत देना। मेरे क्यों देना पसंद किया राजेश भैया मैंने, क्योंकि एक तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान था, दूसरा सबसे बड़ा, अगर दुनिया में कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो अपने माता पिता से। क्योंकि बचपन में हमने सबने देखा होगा, अगर हम कोई छींक भी आ जाए ना तो हमारे माँ बाप सारे काम छोड़ के हमको देखते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमको हॉस्पिटल लेके जाते ही जाते हैं। क्योंकि मेरा जहाँ ननियाल है ना, वहां पर बारिश के दिनों में मुझे पता है कि कोई संसाधन नहीं होता था, केवल एक ही संसाधन होता था, ऊंट। कीचड़ इतना होता था। और जब हम कोई बीमार होते थे ना, तो मम्मी, मैं और बड़े मामा और ऊंट चलाने वाला 3 लोग जाते थे हॉस्पिटल, 16 किलोमीटर तय करके, वो ऊंट कीचड़ के रास्ते में। और उस समय से अपने निमाड़ में क्या बोलते हैं, चौकी, 4 किलो अनाज, और हरदा जिले में बोलते हैं कुड़ा, मतलब 8 किलो का ये। तो वो कितना लेता था, 4 कूड़ा, मतलब 32 किलो अनाज वो लेता था। जब वो हरदा आपको लेके जाएगा, ऊंट पे आएगा जाएगा, तो मुझे वो फिल्म याद थी। दूसरा, अभी चूंकि श्रीराम जी दिल्ली में है, हो सकता है जुड़े नहीं जुड़े मुझे जानकारी नहीं है, मैं पिछले 12-13 सालों से राजेश भैया मम्मी को इंदौर लेके जाता था। क्योंकि आप जानते हैं अपने पास में भुलगांव है, और वहां एक डॉक्टर है, डॉक्टर महेश पाटिल पठान, लिम्बोदी में घर है उनका। और आनंद हॉस्पिटल में मेरी पहचान हुई थी उनसे, मौसी के लड़के को डेंगू हुआ था उस समय। तो एक ट्रस्ट था ना, जैसे शायद पुलिस डिपार्टमेंट में परिहार जी अपने परिचित थे, तो बड़ा आत्मविश्वास होता है कि यार सही जानकारी मिल जाएगी। सही बात। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उस डिपार्टमेंट के प्यून से भी आपकी जान पहचान है ना, तो आपको बड़ा गर्व होता है कि सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चूंकि वो डॉक्टर थे, अब परिचित निमाड़ के, तो हर 2.5 से 3 महीने में एक बार मम्मी को ले जाना पड़ता था इंदौर। और एक बार मुझे भी जानकारी नहीं राजेश भैया, कुछ ऐसे मम्मी को सिम्टम्स आए स्तन कैंसर के। जी, तो मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने बोला तू आजा अपन देखते हैं यार क्या होता है। तो एक ऐसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जिसका अपॉइंटमेंट 4 महीने में एक बार मिलता है इंदौर में। मुझे भी नहीं पता, रिपोर्ट करी सब, क्योंकि मम्मी को गठान थी। अब मैं लेके गया था हॉस्पिटल, उस समय कार भी नहीं होती थी, बाइक होती थी, बस होती थी, लेकिन बस से नहीं बाइक से ही जाते थे। अब उसने वो अपॉइंटमेंट लिया, एक नर्स भी गई, चेकअप हुआ, सारी रिपोर्ट आई। उसके बाद उसने 2 दिन बाद मुझे बोला महेश भैया ने कि भाई बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या? बोले यार वो स्तन कैंसर का मेरे को डर था, तो अपन परेशान हो जाते। अब उसके बाद यूं सिलसिला चलते रहा। तो फिर मैंने कहा कि यार ये जो मशीन है, क्योंकि मेरे घर पे कोना जो ना मेडिकल कॉर्नर होता था राजेश भैया, जमाने की दवाइयां, और चूंकि मेडिकल का नॉलेज भी था तो घर से बेचते भी थे हम। तो कोई सिर दर्द ये वो सब चीजें होती थी। फिर मैंने जो मशीन ली, सिर्फ एक ही सोच से ली कि यार ये मम्मी को फायदा करेगी। और आपको एक बात बता दूं, मशीन ली मैंने 30/6/2020 को, और मैंने श्रीराम जी को स्पष्ट बोला था, मोहन जी को पता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं इसका काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सर पर तो क्या था, सहारा इंडिया का भूत सवार था। यस ठीक, काम नहीं करूंगा। लेकिन जब मम्मी को बेनिफिट हुए
तो मैंने एक ही बात बोली, श्री राम जी को बुलाया, मैंने कहा इसका बिजनेस समझाओ यार, कि जब मम्मी को फायदा कर सकता तो मेरे को भी करेगा। तो वो राम सर आए, जय श्री मैडम आई, 13, 26, 39, मैंने कहा तो सब फर्जी बाड़ा है, ऐसे कौन देता है इतना पैसा, तू देगा क्या भला। तो मैंने श्री राम जी के सामने कंडीशन रख दी कि यार कहीं भी चलेंगे तुम्हारी गाड़ी जाएगी, मैं तो नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाने का कहीं भी, मेरी गाड़ी वाड़ी लेके, सब थी गाड़ी वाड़ी, मतलब एक मजाक। तो बोले यार तुम चलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस बीच में मेरा वेट बहुत ज्यादा था, हालांकि अभी भी बढ़ा लिया है ना, कम कर लिया था 32 किलो पर, वेट अभी भी बढ़ा लिया है, लेकिन मैं कम कर लूंगा, मुझे पता फार्मूला कैसे कम होता है, ठीक। तो उस न्यूट्रिशन को भी हम साथ में रखते, और अगर वो सेल होता तो उससे जो बचत आती उससे हम डीजल पेट्रोल डलवाते और केंगन का काम करते। अब मेरी मशीन लेने के बाद राजेश भैया 10 महीने के बाद, 10 महीने कुछ नहीं किया, और 28/5/2021 को पहली मशीन गई। सुनिएगा, 28/5/2021 को पहली मशीन गई। मेरी ज्वाइनिंग थी 30/6/2020 की, और 29/3/2021 को गई 10 महीने बाद पहली मशीन। अच्छा लगा। वो पहली मशीन तो मैंने नहीं की थी, मेरे को श्री राम जी ने गिफ्ट दी। क्या बात है। लेकिन गिफ्ट दी तो 12,350 रुपए का मैसेज आया, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर 28/5/2021 को एक मशीन मैंने और करी। फिर वापस हम डेमो करते रहे, और 4 महीने के बाद राजेश भैया 5/1/2022 को 6 महीने के बाद फिर 4 मशीन गई। मतलब मेरी इस यात्रा में 10 और 1 11 और 4 15 महीने ऐसे ही गए। 15 महीने कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ एक आत्मविश्वास था, क्योंकि मैं आपको बताऊं सहारा इंडिया में भी मैं 6 अंकों की आय पे था, और जब वो 6 अंकों की आय अगर अचानक से बंद हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम पूरे क्लोज, तो एक टेंशन तो होती है। कुछ जो सेविंग थी वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई, लेकिन ईश्वर का एक आशीर्वाद मिला कि कई बार क्रेडिट कार्ड का ऑफर आए, पर कभी नहीं लिया जीवन में, नहीं यार नहीं लेना। लेकिन HDFC में चूंकि यहाँ पर ब्रजेश तारे है, अब उसके नाना जी ने हमको पढ़ाया है, तो मामा जी बोलता है, बोल नहीं मामा जी मैं आपका बनाऊंगा, जबरदस्ती बनाया, फॉर्म भराया, वो घर आ गया 1.5 लाख का, और उसी ने फिर ये समय में हमारा साथ दिया। तो चाहे वो जिसमें जीव हो या निर्जीव हो, हर किसी का धन्यवाद करना चाहिए। उस कार्ड ने भी सहयोग किया। और उसके बाद 5/1/2022 के बाद आज तक का मेरा डाटा उठा के देख लो, कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मेरी एक भी डिवाइस न गई। मतलब यहाँ पर संघर्ष तो करना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि देखिए आप हम दोनों जो है ना, हमारे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पर बैक सपोर्ट बहुत मदद करता है। जैसे मोहन जी के पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे वो लोग जो पार्ट टाइम में करते हैं उनके पास बैक सपोर्ट है। तो ये मैंने शुरू किया, और उसके बाद 30 नवंबर को मैंने मेरा 6 लेवल भी हासिल किया। और अभी मेरी वाइफ का भी 6 होने वाला है, डबल 6 है। मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर का भी 6 होने वाला है, तो बहुत जल्दी मैं 6 से 2 भी हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए मैं 6 से 2 लिखा है अभी मेरे उस पे, 6 से 2 लिखा मैंने, 6 से 2 हो गया ना, जो हो गया उसको थोड़ी लिखो, जो करना है उसको लिखो। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी साथी हैं ना, नए लोग, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि एक टैगलाइन है, मैंने किसी किताब में पढ़ी थी कि जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। और चूंकि आज का सेशन जो होता है विशेष रूप से इनकम के लिए भी होता है, तो मैं मेरी इनकम भी बता दूं आपको कि मेरी 55,90,800 रुपए की इनकम भी हुई इस यात्रा में। बहुत बढ़िया। जो मैंने कभी परिहार साहब सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी होगी, क्योंकि हम लोग बताते हैं जब बिजनेस प्लान देते हैं कि भाई कम से कम 25 लाख और अधिकतम 55 लाख की इनकम होगी, तो यहाँ पर होती है। अभी मेरे साथ एक साथी बेड़िया से जुड़े, आप मिले, सुशील जायसवाल, जो कि मेरे पुराने साथी हैं। वो क्यों आए केंगन में, परिहार साहब 3 साल के बाद आए वो। बिल्कुल। अभी आप जब कभी मिलोगे ना, तो वो हाइट कम है, उनके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि देखन में छोटा लागे घाव करे अति गंभीर। तो वो आए और उन्होंने क्या बात बोली, बोले यार सर श्री राम जी और आप लोगों ने जो कच्चा रोड था ना उसको पक्का बना दिया।
और अब हमको तो कल उस पर चलना है बोले, और अगर अभी भी नहीं हम चले तो मतलब क्या। और आप और हमको पता है कि अपन ने पहला डेमो किया था बेड़िया में, उनका गुड़गांव में पहला डेमो कल डन हो गई सुशील जी की, जो आप भी मेरे साथ में थे। कोसा जी 1 मिनट दोस्तों, वीडियो ऑन कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्टोरी शेयर हो रही है कोसा जी की, तो मजे लेके जो है अपने अंदर जो है उसको डालिए और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने भी कोसा जी को जब सुना था पहली बार, तो इसलिए आप वीडियो ऑन कीजिए अगर कंफर्ट है तो। कंटिन्यू कोसा जी। यस सर नरेंद्र भैया बोलिए ना रिकॉर्डिंग करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या हुआ कि सुशील जी ने बोला कि सर आप लोगों ने उस कच्चे रोड को पक्का बना दिया है, अगर अभी भी हम न चले तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। वहीं पर एक साथी है हमारे बेड़िया में, जिनको श्रीराम जी ने पहला डेमो दिखाया था। श्रीराम जी ने पहला डेमो दिखाया था और उनको बोला कि भाई मेरे श्रीराम जी और हम लोगों ने मिलकर 1650 डिवाइस कर दी है, अभी तक कहां। बोले हाँ यार मैंने मेरा नुकसान कर लिया। मैंने कहा सुशील का भी 2A खुल रहा है। बोले मैं सोचता हूं। मैंने कहा तू सोचा कर, वो 6 से भी हो जाएगा। और देखिए मेरी एक आदत है, मेरे को हर व्यक्ति से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। एक मैं चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे सहारा के RM थे, उनकी वाइफ थी, तो जब मैं उनके घर उनको बिजनेस प्लान देने गया था तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी। बोले बेटा हम जुड़े नहीं जुड़े एक अलग बात है, लेकिन आप जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में उतनी ही लाइन खोलना जितनी संभाल पाओ। बोले तो उतने ही बच्चे पैदा करो जीवन में जितने संभाल पाओ। बहुत बड़ी बात बोल के गई, वो सिखा गई महिला। तो कल जब मुझे बनारस से सेल आया ना, क्योंकि मेरे संपर्क अच्छे हैं, तो उन्होंने परसों कॉल कर, मेरी एक आदत है सर मैं आपको बता दूं, एक बार अगर मैं सो गया तो मेरे कोई भी नहीं जगा सकता, और मेरे घर पे भी अगर मेरा फोन बजा है तो बजता रहे, कोई उठाएगा भी नहीं। हाँ मैं सुबह से उठूंगा, सारे फोन देखूंगा और 6 के बाद लगाना चालू कर दूंगा सबको। तो कल जब मैंने राजीव पाल साहब को लगाया बनारस, तो बोले सर डिवाइस लेना है। मैंने कहा ठीक है पेपर भेजो और डिवाइस फाइनल करते। कल उन्होंने RTGS भी किया, लेकिन अब सवाल वही है कि यार इसको लगाऊं कहाँ, क्योंकि मैं 6 से हूं तो मेरे को तो 78 दिखता है ना, मैं क्यों किसी को। तो फिर श्रीराम जी से चर्चा हुई, मैंने कहा इसको प्लेस कहाँ करना है। बोले अभी कहाँ हो। मैंने कहा मैं बेड़िया। बोले क्या बात करो। मैंने कहा हाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, सुशील का सेकंड 1 खोल देता हूँ यार। हाथ बोले खोल दो, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा सुशील एक काम करो भाई, तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये डिवाइस तुम्हारे अंडर लगा रहा हूँ, लेकिन एक आपको बनारस वाले व्यक्ति को देना पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक अच्छे लीडर है। अरे बोले सर हरिओम की कृपा बराबर दूंगा। बोले अब आप सोचिए। तो वो उसकी वाइफ को बोलता है, बोले बधाई हो अपना सेकंड 1 खुल गया, अब हम भगवान भाई से 2A खोल लेंगे। बोले 26 वाली लाइन पे आ गए। तो कब कहाँ किसको कौन सी चीज मिल जाए कोई भरोसा नहीं। अब इस यात्रा में एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब सहारा इंडिया में हम लोगों ने शुरुआत की थी, शुरुआत साइकिल से हुई थी। परियार साहब, पटेल साहब 10-10 रुपए के कलेक्शन करते थे। फिर उसके बाद एक बाइक खरीदी थी राजदूत, वो ली। उसके बाद धीरे धीरे करके एक स्प्लेंडर ली। फिर जब ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट आया ना, तो फ्रेंचाइजी मैनेजर मतलब मैनेजर, तो दिमाग में एक चीज थी राठौड़ साहब के हमारे की यार मैनेजर मतलब कुछ अलग होना ना, मैनेजमेंट करने वाला। तो सारे वर्कर भी बाइक से आएंगे और मैनेजर भी बाइक से, मजा नहीं आएगा ना। तो फिर पहली कार खरीदी थी मैंने 16/9/2010 को खरगोन से एक व्यापारी से। तो परिहार जी वो भी क्या बोले, सौदा हुआ था 65,000 में, मारुति वो अल्टो मारुति 800। बोले मैंने कल पेट्रोल डलाया 1,000 रुपए का, अगर वो निकालूंगा नहीं तो 1,000 उसके भी दो। मैंने कहा साहब पसंद आ गई, अब तो 1,000 होगी 2,000 हो, कार तो तुम्हारी लेके जाऊंगा कुछ भी हो जाए। कार ली, चलाते नहीं आती थी परिहार जी, लेकिन फिर भी पहली बार स्टीयरिंग पे बैठ गया कि अब तो अपनी है ना, जो होगा देखा जाएगा। नॉलेज था कि यार स्टीयरिंग गियर वेयर जो भी है। अब वो चला के लाया भी, और पहली बार एक व्यक्ति ने अपशब्द बोल के भाग गया, तो मेरा दिमाग खराब। तो मेरे को मेरा एक भाई है प्रकाश कुशवाहा, खरगोन इंदौर में ही है। बोले भैया ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर ही होता है, बोले मालिक हो, इसलिए ध्यान मत देना कोई कुछ भी बोलेगा रोड पे। बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप मालिक हो गाड़ी की, उसको थोड़ी पता है यार, वो तो चलाने वाले को ड्राइवर ही बोलता है व्यक्ति। ठीक चलते रहा सिलसिला। फिर दूसरी कार खरीदी, उसको चलाने के बाद में AC, क्योंकि निमाड़ की गर्मी पता है अपन लोगों को,
तो मैंने कहा एसी लेंगे, फिर अल्टो ली। अब दिमाग में तमन्ना थी, मेरी फ्रेंचाइजी का कोड था 7351 कि यार 7351 नंबर होना। तो उस समय गाड़ी का नंबर मिला 9951, नहीं मिल पाया किसी वजह से। फिर उसके बाद जब अल्टो में घूमते थे तो मैंने कहा नहीं यार बड़ी गाड़ी लेंगे अपन। फिर मैंने खरीदी स्विफ्ट सर 2016 में, और जब स्विफ्ट चलाते थे तो उसका नंबर 7351 लिया। आरटीओ में बोला गया मुझे एजेंट ने कि 5100 रुपए लगे, मैंने बराबर दिए, क्योंकि मेरी फ्रेंचाइजी का ये ब्रांच कोड था, फ्रेंचाइजी कोड। और आपको बता दूं मेरे हाथ पे भी लिखा है राजेश भैया, कभी देखेंगे बताऊंगा 7351। श्री राम जी और हम जब भी फील्ड में घूमते थे ना, परिहार साहब मेरे को एक चीज से बहुत प्यार था, बुलेट के साउंड से। तो मैं बोलूं यार बुलेट ले गए, तो वो बोलते थे क्या पागल आदमी यार कार चला रहा है, और बोले बुलेट लूंगा। लेकिन मैंने बुलेट भी खरीदी, उसका नंबर भी लिया 7351। देन उसके घर बाद 2 स्कूटी ली, उसका नंबर भी लिया 7351। और अभी मैंने धनतेरस के 2 दिन पहले कार ली थी, उसका नंबर भी लिया 7351। लोग चेन में भगवान का लॉकेट पहनते, मैं 7351 का पहनता हूँ। मेरी चेन का लॉकेट भी 7351। और मेरा सपना है, जैसे बोलते हैं ना कि सपने होना चाहिए, तो मेरा सपना है कि मेरे पास 11 कार का काफिला होगा 7351 का। और जब मैं बुरहानपुर जाऊं तो परिहार साहब बोले कि यार आशीष कोसा जी पता नहीं कौन सी कार में बैठे, क्योंकि नंबर वही रहेगा, कलर भी सेम रहेगा। ये मैं जागती आंखों से देखता हूँ, इसलिए आप लोग भी देखा करो। परिहार जी वो दिन याद है जब पापा को 450 रुपए सैलरी मिलती थी, और मेरे एक फ्रेंड के फादर लाइनमैन थे, पापा से बड़े केडर पे, और वो 3 भाई थे, वो 25-25 रुपए की घड़ी पहनते थे बिंदी वाली। मैं उसके लिए भी तरसता था। लेकिन आज रिसेंटली मैंने 75,000 की घड़ी खरीदी, मुझे बड़ी खुशी होती कि वो एक दिन था कि हम 25 रुपए की घड़ी के लिए तरसते थे। चश्मे का बड़ा शौक था, इंदौर से डब्बे डब्बे लाते थे, वो भी 20-25 रुपए का चश्मा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीजें आपको कि आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं केंगन से। अभी मैं इंदौर गया था, अब चूंकि अभी तो इंदौर में ही हूँ, अभी सनावत से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। चश्मे की दुकान पे जाके परिहार साहब मैंने एक ही बोला सबसे टॉप ब्रांड बता दे तू, ज्यादा कुछ नहीं। उसने बोला सर ये फला ब्रांड है 32,000 का आएगा। मैंने कहा चले पैसे पकड़, कार्ड स्कैन कर ले। तो ये बहुत खुशी होती है। और ये कहां से हो रही, केंगन से। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं सोच सकती थी। अभी वो दिन है कि एक ही दिन में हम 2-2 बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं, नहीं तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हुआ केंगन से। अब इसके लिए करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले आपको आपका किट, और उसके भी पहले आप पानी के यूज करो। मैं देखता हूँ झूम पे अक्सर कई लोग बोलते हैं मशीन को 4 महीने हो गए हमारे, 4 महीने हो गए, और बोले वो किडनी में कौन सा पानी पिलाए। अब तो भाई सीनियर के साथ क्या कर रहे हो, राम जी तो 22 को आ रहे हैं, दुनिया को पता है। सबसे पहले यूज करो ना उसका, बुरा मत मानना मेरी बातों का, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं मेरा बताऊं कल तक का, मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा वीक हूं, कि एक होम स्क्रीन कैसे बनाते हैं, क्योंकि श्री राम जी का सपोर्ट रहता ही है, मोहन जी को मालूम है, वो बोलते थे फॉर्म भर दो बाकी मैं सब संभालूंगा। लेकिन कल सुशील ने बोला सर मेरा पोर्टल खोल के बताओ। अब तो आ गई ना माथे पे। मैं कहा यार सुशील अब तो सीखना पड़ेगा, सीख के कल उसको बताया। मैं केवाईसी भी नहीं करता था, हमारे मोहन जी करते हैं हमारी टीम की सारी केवाईसी, लेकिन अब मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि शिक्षे हो गया, लोग मुझसे पूछेंगे। और अगर एक शिक्षे किसी को फोन लगा रहा है बोलेंगे यार तू किस काम का शिक्षे। तो चुटकुला सुना होगा ना आपने, कहानी सुनी होगी, एक महिला गई अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास, बोले बापू बापू, बोले हाँ क्या हुआ, बोले ये बहुत गुड़ खाती है। तो बापू ने बोले एक काम कर मंगलवार लेके आना। बोले मंगलवार क्यों, बोले हाँ, बोले आज बुधवार, बोले मंगलवार लेके आना। वो अगले मंगलवार गई महिला, बोले हाँ बापू बताओ ये बहुत गुड़ खाती। तो बोले बेटा गुड़ खाना बुधवार, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो बापू ये बात तो बोले आप उस दिन भी बोल देते। बोले ना उस दिन तक मैं भी तो खाता था, तो मैंने बंद किया। बहुत बढ़िया। तो अब चूंकि शिक्षित हो गया ना, तो मेरी मजबूरी कि मेरे को सब चीजें सीखनी पड़ेगी। और कोई शर्म नहीं है कि मेरे को आता है कि नहीं आता, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है, मैं सीखूंगा। एक छोटा सा बच्चा भी अगर ज्ञान की बात बोल दे तो उससे सीखना चाहिए हमको। ईगो किस चीज का, क्योंकि दादा ने कल सिखाया ना कि बड़ा वट वृक्ष भी होता है तो इतनी सी रात बन जाता है। और अगर जीवन का सत्य देखना हो तो हमारे अतुल भाई है, मणिकर्णिका घाट शाश्वत सत्य है। मेरे क्या है 4 दिन वहां पर बनारस। ठीक, तो ये सिलसिला चलते रहा। अब उसके बाद की बात बताऊं आपको कि मेरी मम्मी के मोबाइल का नंबर भी लास्ट डिजिट 7351 है।
देखिए साहब, मैंने सहारा इंडिया में भी पैसा कमाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, खूब कमाया, लेकिन मोहन जी साक्षी है कि हम लोगों ने जो कमाया ना वो वहीं पे जमा है आज भी। अच्छा। मेरे पास परिहार साहब किलो से सर्टिफिकेट है, और आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब पता है, किलो से सर्टिफिकेट है। पैसा मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैंने एक प्रण करके रखा कि जब तक मेरे एक एक मेंबर को नहीं मिलेगा मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा ही नहीं, मेरी आवेदन नहीं लगाऊंगा। मैं, कई लोग बोलते हैं जोशी जी हमारे अमोल सर है, आवेदन लगा, मैं नहीं लगाऊंगा सर, जब पूरे मेंबरों को मिल जाएगा मेरे तब फिर मैं लगाऊंगा, वो मिले नहीं मिले बात। क्योंकि मेरे को जो मिला है केंगन में वो शायद और कभी जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो बिजनेस है ना, मैं बता रहा हूँ कि 7 पीढ़ियां कभी हमारी पैसे के लिए नहीं तरसेगी, वो चीज है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमको यूज करना है पानी का, जितना हो सके आप यूज करो, मत करो यार डेमो। कोई जरूरी नहीं कि पहले दिन से किट उठा लो, किसने बोल दिया? पहले 90 दिन पूरा यूज कर लो, नोट्स बना लो। अगर हमारा वीकली टेस्ट होता है उसकी भी हम तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ 12 महीने में ही फाइनल एग्जाम होती है, त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है। तो हम भी सबसे पहला काम करें ना कि इसको सीखें। हमारे सीनियर को बुलाओ, जो भी आपके वरिष्ठ उसको बुलाओ, लिखवाओ या लिखो खुद कि 9.5 के क्या क्या यूज है, 8.5 के क्या क्या यूज है, 9 के क्या है, 2.5 के, सब पूरा लिखो हर चीज पे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अच्छा सेशन चलता है और बार बार वही प्रश्नों को दोहरा देते हैं। झाला साहब ने भी कल बोला था, तो दोहराना नहीं चाहिए। अपने सबसे पहले अपने सीनियर से पूछो, वो सीनियर भी कौन, जरूरी नहीं कि राठौर साहब का मैं हूं तो मेरे से पूछिए, एक्टिव, जो एक्टिव अपलाइन हो आपकी, उनसे ही बात करो आप। अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया था, नागपुर गया था मैं, तो मेरे साथ हाजी थे, मैंने कहा एक काम करो, शंकरलाल जी को लगाओ, दादा को लगाओ, श्री राम जी को लगाओ, चारों जगह से उसका आंसर कंपाइल करके फिर सामने वाले को भेजा, वो डिवाइस डन हो गई। भाई जरूरी थोड़ी कि उसने आपसे प्रश्न पूछा हो। तो सबसे पहले आप डिवाइस का यूज करो बढ़िया तरीके से, और किट होना चाहिए आपका सुंदर, क्योंकि परिहार साहब ने जितना प्रयास किट के लिए किया है शायद इस टीम में पूरी किसी ने वाव ग्रुप में किया। कई लोगों के घर तक किट को चाहिए, लेकिन चूंकि अब उनके पास भी व्यस्तता है इसलिए उनको कोई परेशान न करे किट के लिए, अब खुद सब बनाओ। किट आपका सुंदर होना चाहिए साहब। जैसे परिहार जी मध्य प्रदेश पुलिस में है, तो परिहार जी को सबसे ज्यादा अच्छी क्या रखनी पड़ती है? इनकी वर्दी। परिहार जी घर पे 3 बार केप लगा के देखते हैं ये सही है कि नहीं, उसको ठीक करो। ऐसे हम जब घर से निकले ना, तो सबसे पहले हमको हमारा किट रेडी होना चाहिए। और किट में ऐसा भी नहीं कि आपका लिटमस का ढक्कन खुला है, क्योंकिन का खुला है, हल्दी पुड़िया में बंधी है, जीरे की कोई पता ही नहीं है, गोली वहीं जाके बांट रहे हो उसके घर। किट आपका ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि यार कोई व्यक्ति आया है। क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर आए ना, बाय चॉइस नहीं आए, बाय चांस आए सब लोग। बाय चॉइस तो परिहार साहब पुलिस में गए, बाय चॉइस तो यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर बनता है, बाय चॉइस लायर बनता है, बाय चॉइस कोई व्यापारी बनता है, लेकिन बाय चांस यहाँ सारे लोग आए हुए। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिसके ग्रह में, जिसके 9 ग्रह प्रबल होते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। क्योंकि ये जैसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस चाइनीज बांबू जैसा है। जैसे मेरे साथ हुआ ना कि शुरुआत के 15 महीने कुछ भी नहीं दिखा, वो इतनी इतनी पत्तियां दिखी एक एक सेल, वो तो पता भी नहीं चला कहाँ गया। लेकिन उसके बाद में 15 से 18 महीने के बाद में जब ये जाता है ना, तो इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी टोपी गिर जाएगी, इतनी हाइट हो जाएगी। अब मैं नहीं जानता आस्था में कौन है, कल एक मेरा सेल आया आस्था से, मुझे नहीं पता। आज मेरी 2 टीम के लोग काटाफोड़ पहुंच गए, मेरे को नहीं पता। नागपुर गया था मैं, नागपुर में नहीं पहचानता, लेकिन साकेत भाई, नजीर भाई है, तो उनके माध्यम से भाई साहब आ गए। अच्छे अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले आ रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ कि सर हो सकता है आपके फील्ड का आपको नॉलेज होगा, और मुझे केंगन के जो अनुभव है, नॉलेज नहीं, मेरा जो केंगन का एक्सपीरियंस है मेरा और मेरी टीम का, वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं ये पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी, कहाँ लिखा है? केंगन की किताब में कहीं लिखा है? कंपनी बोल रही क्या? हम लोग आपको बता दूं वेलनेस के उद्योग में है, न कि इलनेस के उद्योग में। हमने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन हम लोग रोकथाम जरूर कराते हैं। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, क्योंकि सफलता का कोई एक सूत्र नहीं है। सफलता का जो सूत्र मेरे नजरिए से है, सबसे पहला होता है आपका सही निर्णय।
अगर आपने डिसीजन ले लिया है, उसके बाद चाहिए आपको सही संसाधन। अगर आपको सही संसाधन और सही निर्णय मिल गया है तो आपको सफलता मिलेगी। तो हम जितने भी लोग इस कॉल पे, हमने निर्णय तो ले लिया, राइट डिसीजन लिया। और अगर हम संसाधन की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा अगर इस सृष्टि पर ब्रह्मास्त्र है केंगन के वाव ग्रुप में, तो दादा। भाई पानी तो सब पिला देंगे, इस पानी के साथ क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो बताने के लिए हमारे पास है ना। परियार साहब ने अभी बोला कि मैंने 7 डायरिया भर दी, कितना अच्छा लगा सुन के। बता दी राज, और सब उठाओ तो डायरिया, कौन सा दिन कौन सा सेशन हुआ था, हम सब देख लेंगे। शायद ही किसी के पास होगी, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए उनके पास 7 डायरियों में कितनी सारी चीजें लिखी, सोचिए। तो सफलता ऐसे ही मिलती है। अब आपका किट अच्छे से रेडी हो गया ना, तो डेमो का भी टाइमिंग फिक्स होना चाहिए आपके पास प्रेजेंटेशन का, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ब्रेन 45 मिनट से ज्यादा झेल नहीं पाता। हम लोग सब स्कूल कॉलेज गए, एक पीरियड हमारा 45 मिनट का ही होता था परियार साहब। यस। एक पीरियड, दूसरा पीरियड, वो 10 मिनट की छुट्टी, फिर एक पीरियड, दूसरा पीरियड, फिर खाने की छुट्टी, फिर उसके बाद एक पीरियड या तो पूरी छुट्टी या दूसरा पीरियड हो, ऐसे 4-5 पीरियड हमारे लगते हैं। तो हमको भी 45 मिनट का ही करना है। और कभी भी बीमारियों पे फोकस नहीं करे कि ये पानी ठीक करेगा, हाँ ये पानी मदद करे, क्यों? देखिए सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। यहाँ हम लोगों को शुरू पहले दिन ही बोला जाता है कि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, आप स्वतंत्र हो, आपको जैसे प्रेजेंट करना हो उस तरीके से कर सकते हो। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है तो उसमें 70% जल का रोल है, 18% अगर भोजन है और 12% में दूसरे तत्व है। तो मुझे बात बताइए भैया, अब क्या होता है ना, व्यक्ति को कैसे समझ में आता है, सबके तरीके होते हैं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, भाई अभी चुनाव निकले और बोले, हाँ कोई 2 व्यक्ति खड़े हुए, एक बहुत अच्छा है देवता तुल्य और एक है एकदम बेकार, कोई भी पसंद करता। लेकिन उस चुनाव में उस देवता को मिल गए 30 वोट और वो बदमाश को मिल गए 70 वोट, तो सत्ता किसकी बनेगी? बोले साहब वो 70 वोट वाले की बनेगी। तो फिर हमारी बॉडी में किसकी बनेगी? 70% जल, 18% न्यूट्रिशन, तो कितना हो गया? बोले 88, तो 12% का तो पता ही नहीं चलेगा ना। सोचिए आप, मतलब समय काल पात्र के हिसाब से आपको आपका प्रेजेंटेशन देना है वहां पर। कभी भी रट्टा मत मारो कि आपने एक चीज स्क्रिप्ट याद कर ली और उसी को देना है। बैठना मेरे साथ कभी मौका मिले तो, राजेश भैया तो कभी कभी रहते हैं, मोहन जी भी रहते हैं। मैंने कभी भी डेमो का कॉपी नहीं किया। हाँ एंटीऑक्सीडेंट तो वही है जो बताएंगे, आयोनाइज्ड एल्कलाइज्ड वाटर भी, माइक्रो क्लस्टरिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें थोड़ी चेंज होगा। लेकिन आपका शुरुआत और आपका अंत उस परिवार के हिसाब से होना चाहिए जिस फैमिली में आप बैठे हो। किन शब्दों का आपको उपयोग करना है, कहाँ इंग्लिश के शब्द बोलना है, कहाँ हिंदी के बोलना है, ये आपको होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए की ड्रेस पहनो। आज की डेट में तो 1,000 रुपए में भी अच्छी ड्रेस तैयार होती है। या तो फिर आप कॉम्बिनेशन पहनो या कॉन्ट्रास्ट पहनो, शूज, मोजे, सब चीजें। क्योंकि व्यक्ति हर चीज देखता है। वो कब देखता है पता है? जब आप बताते हो कि यार ये 2,78,500 रुपए की है, तो फिर ऐसा दिखता है वो। बिल्कुल। 3 लाख का प्रोडक्ट ला है, देखो से इसको जरा बताओ। फिर वो ऐसे भी देखता घर के बाहर आया कहाँ से है, आया कहाँ से है। तो ये सब चीज मायने रखती साहब। फिर अगर वो पास में ही है आपके जहां डेमो देने गए, तो 2 दिन के बाद ज्यादा से ज्यादा आपका पीडीसी होना चाहिए। अभी तो सब लोगों में इतनी स्किल आ गई है कि डेमो में ही क्लोजिंग कर देते हैं परिहार साहब। एक आत्मविश्वास जग रहा है, मेरा खुद का भी जग रहा है, क्योंकि डेमो में ही क्लोजिंग करो। पहले ही बोल दो भैया इसमें टाइटेनियम की प्लेटें लगी जो सोने से 10 गुना महंगे, तो दिमाग लगा लेगा हाँ यार कीमत तो इसकी होगी। क्यों छुपाते हो? छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है ना भैया। 30 साल चलेगी आपके घर में, गाड़ी भी 50 लाख की लाओगे ना, वो भी 10 ही साल चलेगी यार, वो भी बदल लोगे। और उस परिवार को कनेक्ट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल हर जगह देता हूं। मैं बताता हूं कि भैया ये मोबाइल में, परिवार साहब आपके पास भी होगा ना, 2 होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, अब मैं पूछता हूँ उस व्यक्ति से कि यार ये मोबाइल, हाँ बोले मेरा। भैया पहला है? नहीं, तो कौन सा है बताओ एक बार याद करके। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? भाई साहब याद ही नहीं है। तो मैं जब इस डिवाइस की कीमत बताऊंगा इससे ज्यादा के, तो आप मोबाइल इस्तेमाल कर चुके हो।
और आज आपके परिवार में कितने हैं? तो बोले सर 6 मोबाइल। हो सकता है 3 लाख के होंगे, और नहीं तो क्या आने वाले दिनों में 3 लाख के यूज नहीं करोगे? बोले नहीं। ये सेहत देगा? तो बोले नहीं देगा, लेकिन हमारी डिवाइस क्या देगी? सेहत देगी। क्या है, उसको कनेक्ट कहां से करना है? उसी की बातों से। एक किताब है सवाल ही जवाब, सवाल ही जवाब है। सुन लो उस व्यक्ति को, आप तो चाहे डेमो करने जाओ जब भी उसको सुनो, और एक चीज जरूर बोल दो उसको कि साहब जितने आपके सवाल होंगे मैं एक एक का जवाब दूंगा, बट अगर आपने बीच बीच में पूछे तो ये मेरा प्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं जब पूरा बताऊं उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे एक से लेकर अनंत तक मैं आंसर दूंगा। और उसमें भी चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक आम व्यक्ति हूं आपकी तरह, तो मुझे जो आएगा वो मैं दूंगा। नहीं तो सर 2 दिन बाद एक सेशन होता है पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग, जिसमें मेरे और सीनियर हैं जिनको काफी नॉलेज है, अपन उनके साथ बैठेंगे, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब में देके जाऊं, उसको पूरा कर दो खाली। क्योंकि अगर उसने कुछ क्रास बोला और आपने भी वहां बोला, मतलब वो शब्द रूपी तलवार आपकी चल रही है, लड़ाई चालू होगी। इसलिए बस ये करेंगे ना तो सब चीज होगी। और पानी मैंने अक्सर देखा है कि जब प्रेजेंटेशन देते तो लोग पानी का बड़ा कंजूसी से उपयोग करते हैं। भैया क्या लीटर खरीद के लाते हो यार आप लोग घर से? पटेल साहब सही बात। क्या लीटर लेके आते हो बताओ? बटन दबाना ना यार, बैग में 1 लीटर की जगह 2 लीटर रखो ना। आप देखो तो मैंने कई जगह देखा है कई सीनियरों को कि वो 2 बोतल रखेंगे और डेमो। अरे क्या डेमो भैया, जीवन में एक ही बार तो डेमो देखता है आदमी, बार बार थोड़ी देखता है, तो उसको पूरा बताओ ना। मैंने एक बार एक व्यक्ति के साथ गया था सनावद में, क्रॉस लाइन थी। पटेल साहब मानोगे ना, वो डिस्पोजल इतने गंदे दिख रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं डेमो करूंगा तुम्हारा, मेरे को नए चाहिए। सही बात। अब बताओ उसमें भी क्या कंजूसी यार। मैं कह रहा हूं अगर आप बने हो ना, ठीक है आप बने हो, आपने 10 डेमो की और एक ही सेल आ गया, समझना बात को, 10 डेमो की एक सेल आ गया, तो भी तो आपको 1300 रुपए का एक डेमो पड़ा। सही बात। तो भी 1300 का एक डेमो पड़ा ना आपको। आप 2A हो गए, आपने 10 डेमो की एक सेल आए तो 2600 का एक डेमो पड़ा। आप 3A हो गए, आपने एक डेमो किया तो 3900 रुपए का एक डेमो पड़ा, और बाकी सब वो रिजर्व में है आपके, वो आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे, तय है। लेकिन वो कब आएंगे आपको देख रहे हैं लोग, कुछ लोग आज भी हमको देख रहे हैं, सिख से ही बनाए ना, सिख से ही बनाए ना, देखते हैं। अरे भैया मैं डेज 3 भी बनूंगा, यस, और मेरी टीम में भी लोग बनेंगे, तू देखा कर। कुछ लोग हैं जो देखेंगे, और कुछ लोग हैं जो आपकी हर पायदान पर आपके साथ आने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोग ऐसे जिनको मैं छोड़ दूंगा कि भैया तू अभी और रुक, तू तो मिठाई का एक कार लाया। एक मित्र है मेरा सनावल में, मैं हर बार जब कार लेता हूँ उसके घर मिठाई लेके जाता हूँ। भाई मिठाई काय की नई कार, तू करेक्ट खाई कहीं नहीं कहेंगे हमेशा उसको। और अभी मेरे बॉस है अमोल जोशी साहब, जानते होंगे आप सब लोग, मिले, उन्होंने बोला है तो 75 की घड़ी ला, अगले साल देखो 9 लाख की घड़ी लेना है, मैंने कहा सर डन, लूंगा मैं। उन्होंने मुझे सपना दिखाया ना आंखों से, लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस इंडिया में 32 लाख की घड़ी लोग पहनते हैं, बिल्कुल 9 लाख की पहन सकता हूँ। फिर भी उसको मिठाई खिलाने जाऊंगा कि ले भाई तो मिठाई खा। कुछ लोग बने ही है मिठाई खाने के लिए, तो ऐसे लोग भी हमको रखने पड़ेंगे। आप 4A बनने के बाद भी 10 डेमो करो तो आपको कितना मिलता है? एक डेमो 5200 का हुआ। अब 6A में हो गया ना साहब, तो एक डेमो मेरा 7800 रुपए का होता है। बताइए, अब उसके लिए मैं इंडिया किसी कोने में जा सकता हूँ। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है जब हम डेमो दिखा के आते हैं ना, यार 2,78,500 परिहार साहब तो पुलिस में छे, भाभी छे, भी छे, अब कहाँ से लूंगा मैं, कहाँ से लाऊं? भैया अरेंज करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि देखो बुरा मत मानना, अगर आपके घर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पैसे फटाफट निकल लेते हैं, तो इसको भी एक इमरजेंसी मान लो ना।
अगर हम इस इमरजेंसी को मानेंगे तो ये देगी क्या, ये सोचो। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है बरियार साहब कि इसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति है जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि मेरे पास उस समय मात्र 56,000 रुपए थे राजेश भैया। उन्होंने बाकी की मेरी हेल्प करी और इंस्टॉलमेंट में मुझे बोला कि यार लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने लौटाए भी, और आज कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी सहयोग है और श्रीराम जी का भी। आज मेरे पास खुद की 5 डिवाइस। क्यों कि इंडिया का डाटा अगर कह रहा है कि 2 लाख डिवाइस है ना, अगर मेरे पास 5 है, हराजी के पास 9 है, परिहार जी के पास भी 5-7 है, तो देखिए ना टोटल अभी मार्केट कितना खाली है। एक थोड़ा सा विश्लेषण करके देखिए आप लोग, 145 करोड़ की जनसंख्या में बड़ी मुश्किल से 1,30,000 डिवाइस होगी। बाकी तो अपने जैसे हैं राजकुमार, कोई 15 से भी आ गया है, कोई 7 से भी आया है। पूरा मार्केट खाली साहब, पूरा मार्केट। बस आपको यहाँ पर टिके रहना है। और मैं आपको बताऊं राजेश भैया, इस महीने मेरी, कल ही मैंने मैसेज किया था, 9 हो गई है और 6 और हो जाएंगी। और 8 पॉइंट के बाहर वाली तो अलग है, तो मैं 8 पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ। कल ही मेरे को वो डैशबोर्ड पर दिखा कि इसमें वो 6 वाला बटन दबाओ तो दिखती है 8 पॉइंट के बाहर कितनी आ गई, और 11 कितनी जगह से आए यहाँ पे। बहुत बड़ा जादू है साहब ये। इस जादू को समझने में जीवन बीत जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दादा ने एक बात बोले कि 277 क्या है, कुछ भी नहीं मायने रखता। और हम जिन क्षेत्रों में है ना, वहां बड़े बड़े अगर किसान है ना, मैं बोलता हूँ उन किसानों की, काका जी आपके घर 2,77,000 का तो लोहा पड़ा होगा खले में, अगर उसको भी इकट्ठा कर लोगे तो डिवाइस आ जाएगी आपके घर। और ये सच्चाई है। आप हरदा होशंगाबाद साइड चले जाइए, इतने बड़े बड़े किसान हैं कि वो थ्रेसर ही पड़ी हुई है, वो हार्वेस्टर ही टूटा फूटा पड़ा है। बोले कौन देखे यार, बचका ही है, जान दे। लेकिन वहां बताना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं परिहार साहब कि मैं शुरू से इस डिवाइस को किसी भी व्यक्ति को बेचने के लिए कभी नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज कि ये डिवाइस अगर आपके जीवन में आएगा तो ये क्या कर सकता है, यही उसको बताना है। और हमारा काम ही यही है ना। हम लोग कौन है? हम लोग तो एक मीडिएटर है, मददगार है ना उस व्यक्ति की हेल्थ में। भाई देखिए, इलाज करना डॉक्टर का काम है, लेकिन उस दिन चौहान साहब जो आए थे खरगोन से, इतना शानदार सेशन लिया कि अगर कभी 10-20 डॉक्टर उनके होते तो शायद 1-2 तो उनपे कटाक्ष कर देता। मतलब उन्होंने जो बातें बताई ना, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल के गए वो, क्योंकि उन्होंने बोला भाई मेरा काम है बीमार होने के बाद इलाज करना, और वो भी डाटा पे ही काम कर रहा है पूरा इंडिया। उन्होंने जो बोला कि डाटा पे काम कर रहा है, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस डाटा से छूट भी गए हैं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं आज भी जिनको पता ही नहीं है। हम इतना कुछ होने के बाद भी बिहार के कुछ हिस्सों में आज लाइट है ही नहीं। बताइए कितना हिंदुस्तान बदल रहा है, फिर भी लाइट नहीं वहां पे। मुझे पता है ना कुछ जगह कोसी नदी जब बाढ़ आती है तो वहां पर लोग चूहे खा के भी दिन बिताते जीवन जीने की, जब वो बाढ़ का पानी आता है। सोचिए, तो हम लोग तो जो जीवन जी रहे हैं ना, आज जितने लोग हैं, वो जीवन को भी कुछ लोग तरस रहे हैं, उस जीवन जीने को भी कुछ लोग तरस रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि हम लोग जब सुबह जागते हैं तो पूरी दुनिया में 2.5 लाख लोग जग ही नहीं पाते हैं, सुबह का सूरज नहीं देखते लोग डेली। तो हम तो उस गॉड को रोज थैंक यू बोलो। और हमको ये जो जीवन दायिनी केंगन रूपी मिला है डिवाइस, इसके तो क्या कहेंगे। आप खुद सोचिए कि रोज अपने घरों में, अभी मेरे जीजा जी भी इस कॉल पे, राजेश गौर साहब, अभी मैं उनके घर के, मैंने क्यों इनहेंसर बनाया, बोले ये क्या होता है। अरे मैंने क्या तुम सब्जियां धो रहे, बोले नहीं धोता, टाइम नहीं मिलता। मैंने अच्छी बात है। जब उनको समझाया 3 दिन बाद, बोले हाँ भैया वो हो गया खत्म। तो मैंने कहा फिर अब सब्जियों में कैसे स्वाद आ रहा है, बोले नहीं आ रहा है। तो मैंने वही बोला ना कि पहले यूज, और हर तरीके के फायदे हैं, इनकम वाइज भी है, सभी चीजें हैं। अब चूंकि 8 बज चुका है, एकदम फिक्स नेट 8 बज गया है। अगर किसी को और कुछ पूछना हो, नहीं तो सेशन तो लेना है मेरे को, और भी स्टोरी के बाद में और भी सेशन है कि एक बार मैं लूंगा कैलोरी पे, कि किस अनाज में कितनी कैलोरी होती है। हम लोग खाते हैं ना कि जो आया वो निपटा दिया, लेकिन अपन बताऊंगा मैं आपको कि कब कौन सा खाना दादा बता दे, लेकिन कैलोरी कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन, हमारे जैसे जो लोग हैं चेयरपर्सन होते हैं, उनको 1600 से 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है।
पर डे। और एक व्यक्ति जो खूब मेहनत करता है, कुदाला पौड़ी चलाता है, उसको कम से कम 4000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अब वो कैलोरी का कॉम्बिनेशन भी बनाना आना चाहिए कि कहां से कितनी कैलोरी मिलेगी अपने। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊं। मैं तो ये भी बता दूंगा कि एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, 100 ग्राम चावल में कितनी होती है, टमाटर में कितनी होती है, ककड़ी में कितनी होती है, एप्पल में कितनी होती है, गुलाब जामुन कितनी होती है, एक चिकन के लेग पीस में कितनी होती है, चिकन का कौन सा पार्ट आपको खाना चाहिए, लेग पीस खाना चाहिए, ब्रेस्ट पार्ट खाना चाहिए। दादा ने बताई मछली कितने दिन में बचती है, चिकन कितने दिन में, मटन कितने दिन में, सब चीजें। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, वेज प्रोटीन होता है, नॉन वेज प्रोटीन होता है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं, गुड और बैड। तो इस सब चीजों का देंगे आप, हर चीज। आप बोलिए तो सही, चश्मा अगर नहीं उतारा तो अपन उतार देंगे उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समय समय पर आपको देते रहूंगा। और अगर मेरी इन बातों से किसी को अगर थोड़ी सी भी आहत पहुंचा तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है किसी को कटाक्ष करना नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख रुपए ना आए महीने में। केंगन से लाख रुपए आना चाहिए तो काम की बात है भाई। हमको किसी और सोर्स से आ रहा है, अच्छी बात है, वहां मेहनत करी ना, 20 साल जब आया। अब यहाँ मेहनत करके 1 लाख रुपए आना चाहिए हमको, तो मजा आएगा, हमारे घर वालों को खुशी होगी। परियार साहब, मेरा एक सपना था परियार साहब जी कि मेरी बेटी जब कॉलेज जाए ना राजेश भैया, और कोई चीज खरीदे तो वो टेग नहीं देखेगी, हमेशा उसके अकाउंट में 1 लाख चाहिए मेरे को। आज मेरी गुड़िया के अकाउंट में रहता है, मैं उसको नहीं छेड़ता, देखो जो लेना वो ले, लेकिन जायज जो जरूरत हो वो। बेवजह का नहीं बेटा खर्चा करना सिखा दिया। मेरे बेटे को बोला है दुनिया के हर वो शौक तू करना है जो तुझे करना है, लेकिन कब, जब तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए। और अगर उसके पहले ऐसे कोई गलत काम किया तो अपने से बुरा बाप कोई नहीं होगा दुनिया। बच्चों को सब चीजें सिखाना है, लेकिन 1 लाख रुपया महीना, मैं भी आप लोगों को बोलूंगा कि 1 लाख रुपया महीना जब तक नहीं आए केंगन से, आप बैठो ही मत शांत। क्योंकि 1000 रुपया रोज भी अगर आप लगा दोगे ना इस केंगन के व्यवसाय में डेली का, तो 30,000 रुपया महीना होगा। 1 साल का होगा 3,60,000 और 5 साल का होगा 18 लाख आपके पॉकेट से जो जाएगा। लेकिन अगर इस बीच आप 6 से 2 days फ्री हो गए 5 या 6 साल में, तो इस पूरी यात्रा में अगर हड़ा जी को 7.5 करोड़ आया है तो आशीष कोसा को 5 करोड़ आएगा ही आएगा। परिहार जी को भी 5 करोड़ आएगा ही आएगा। तो 18 लाख कहाँ लगा, क्यों सोचते हो उसके बारे में। और उसके बाद एक चीज तय हो जाएगी, 2 पीढ़ी तक 3.5 लाख तो आना ही आना है ना। हमारा कंट्री रेट इतना बुरा है नहीं कि 40% काटेगा हमारा, वो तो पूरा ही दे रहा है, किसी का भी काटा तो हमारा क्या काटेगा। और हम लोग उसके बाद में हाड़ा जी भी नहीं बैठे तो हम कैसे बैठेंगे। अभी सर को बोला था एक दिन, हाड़ा सर से बात हुई, मैंने कहा सर जब शिवा की आईडी लग जाएगी ना 18 साल का होगा तब आप उन्मुक्त जीवन जियोगे। तो एंकर हंसे, बोले हाँ सही बात। तो हम लोग भी क्यों उन्मुक्त जीवन जिएंगे बताइए। अभी एक ही सर है हमारे उन्मुक्त जीवन वाले प्रधान साहब, लेकिन उन्होंने वो सब लेवल हासिल कर लिया है ना। दादा ने मैं और हम की यात्रा कंप्लीट कर ली है जब वो ये सब दे रहे हैं। ये तो कौन देता है आज के, मुझे बताओ। पूरे इतिहास उठाकर देख लो इतिहास का, अगर कोई इस तरह का ज्ञान दे रहा हो तो हम लोगों को कोई नहीं दे रहा। साहब सिर्फ एक ही बात, 9.5 ले साहब, 2 मिनट लेट हो गए खत्म, मीटिंग इन लूंगा। होता है, देखा है हमने। एक व्यक्ति ने गलती करे पूरे ग्रुप को सजा मिलेगी। बोलते ना दादा हमारे, लोग पूछे एजेंडा क्या है, एजेंडा, अरे एजेंडा क्या भाई, एजेंडा तो है 6 से 2 days फ्री बनना, यही तो एजेंडा है हर आदमी का, और हर व्यक्ति को ले जाना है। क्योंकि 3 तरह के ईगो होते हैं, कभी बात करेंगे, हाई ईगो, वीक ईगो और बैलेंस ईगो। घमंड भी 3 प्रकार के, हम इस पर भी बात करेंगे कभी, सब चीजें हैं। क्योंकि हमने शुरू से सीखा है अनुशासन। अनुशासन की परिभाषा क्या होती है कि अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना ही अनुशासन है। ये राठौड़ जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम जब सहारा इंडिया में थे ना, सबसे पहले हमको यही सिखाया था कि अनुशासन, अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना अनुशासन। और कोई भी काम करो तो उसका एक नियम है, अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी के साथ जो काम किया गया उसमें सफलता मिलती है। अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी के साथ जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। और केंगन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दुल्हन उसी की होती है जो मांग में सिंदूर डालती है। और ये अभी बहुत तेजी से चलन आएगा। क्या आप डेमो दिखा के आओगे, कोई और ले जाएगा, कोई और डेमो दिखा के आएगा, आप ले आओगे। मैं मेरी टीम को बोल लेता हूँ। अभी आया था एक बुरहानपुर का ही केस था, बुरहानपुर में मेरे साथ भैया ज्वाइन हुए हैं,
अरे यार किसी ने डेमो दिखा दिया होगा तो मेरे लोगों को। मैंने कहा अगर आप ले भी आओगे, लेकिन आप अगर किसी को डेमो दिखा दो और वो लोग ले जाए फिर बुरा मत मानना। भाई आप ले आओगे अच्छी बात है, लेकिन आपके दिखाए हुए अगर कोई दूसरा ले जाए फिर उस दिन मेरे को मत बोलना कि यार वो ले गया। इसलिए सबसे अच्छा कि अपना काम करो। नहीं तो सुदेश मलिक साहब ने ही बताया था कि भाई दुल्हन उसी की जो मांग में सिंदूर भरे। लेकिन शुरू से ही सिद्धांत कि अपने लोगों को डेमो दिखाओ और उसको इतना शानदार, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि दुनिया में अगर मैं जुड़ा हूं राजेश पटेल से तो यार इनसे अच्छा कोई है ही नहीं मेरी नजर में। परियार साहब से अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ओसा जी से अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये हमारे व्यक्ति के मन में विचार आना चाहिए। क्योंकि देखते ना हमेशा हमारे कहावत है कि दूसरे की थाली में ज्यादा दिखता है। अरे अपनी थाली में ज्यादा बताओ ना यार, दूसरे की क्या जरूरत है फिर। और इसके लिए करना क्या, अपने आप पे निवेश करना है और इतनी अच्छी चीजें मिली है। तो ठीक है राजेश भैया, अभी 8-7 हो गई है, अपन 10-15 मिनट अगर किसी का कोई मेरे से सवाल हो, अगर जवाब आएगा तो मैं बराबर दूंगा। तो अगली बार जब भी होगा और भी फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए लेते हैं अपन। उषा जी बहुत ही जबरदस्त तारीफ करके मैं सेशन को कमजोर नहीं करूंगा, क्योंकि आपका सेशन हमेशा ही अच्छा होता है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिजवान जी हैं हमारे बुरहानपुर से, उन्होंने रेसेंड किया है, वो शायद कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। दोस्तों तारीफ नहीं करें, पर्सनल लें, तारीफ तो सभी कर ही रहे हैं। हाँ देखिए, मैं हमेशा सुनिए परियार साहब, जब भी किसी का से बहुत अच्छा तो था यार। अभी देखो, अब मैं 2 में डोल लूंगा। अभी भोपाल हम लोग इवेंट में सब लोग गए, 4 दिन तक एक ही बात, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बुरा तो कुछ था ही नहीं। मैं कहता हूँ अच्छा जब होगा, जो भोपाल में गए थे एक आईडी लगा दो यार, एक पेड आईडी तो लगा वहां से आने के बाद, तो मैं मानू कि अच्छा था। बोलने का तो सभी बहुत अच्छा, अरे तो बहुत अच्छा तो था। मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो सीखूंगा, तो कब सीखेगा, बुढ़ापे में। मैं कहता हूँ सेशन जब भी अच्छा होगा जब वहां इवेंट से आने के बाद और 7 दिन के अंदर एक पेड आईडी लगा दो, तो दादा को और हाड़ा जी को बहुत खुशी होगी। अनिल चौधरी साहब को होगी, राम रतन जी को होगी, राम बहादुर पटेल जी को होगी कि यार 1500 लोगों का इवेंट कराया और 700 लोगों ने एक आईडी लगाई और 700 डिवाइस डन हो गई। तो अगला इवेंट मेरे को लगता है सीनियर लोग बिना पैसे के दे देंगे अपने को। Am I right or wrong? रिजवान सर है सर, उषा जी। अभी मेरा निवेदन है कि जितने लोग हैं ना सर, एक आईडी तो जरूर लगाओ आप। यस रिजवान सर। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। सर ये आपकी बातों ने सर जैसे ऑक्सीजन लगा दी सर हमारा। थैंक यू सर। बातें थी सर को, बहुत सारी बातें कुछ सीखने को मिली सर। मैं अभी ज्यादा पुराना नहीं उसमें, लेकिन सर वो एक बात जहन में आई थी मेरे, क्यों मेरे सरीके कई लोग हैं इस लाइन में जुड़े हुए। आपने बात जो बताई है सभी सटीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा था कि भाई डेमो दिखाने जाए तो अपने आप को, भाई मोनी 3 लाख का डेमो देने जा रहे हैं, तो सही बात है कि अपने को उस लेवल का बनना चाहिए, है ना। हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारे मोजे, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी। सर मेरा सवाल है, क्या हमारे पास में अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जैसा कि आप बता रहे थे, है ना। तो क्या हमने फिर डेमो देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। हमारे पास जो संसाधन हो उससे जाओ जी, लेकिन आपके चेहरे से कंगन छलकना चाहिए। भाई मेरी इतनी मशीन हो चुकी है और मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये सब करूंगा। ये मत बोलो संसाधनों कमी का है। परियार साहब है ना आपके सीनियर, चलो परियार साहब। परियार सर वो तो हमेशा रेडी है, बिल्कुल हमेशा रहते हैं। तो सर मैं वही, यानी आदमी का उत्साह हमारे को बढ़ाना ही है ना सर। तो मैं वही कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि क्या है सर, हर इंसान अभी उस फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है जैसा आप बता रहे थे। भाई सब चीजें होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ बिल्कुल कि भाई आप है ना, दिखावा बहुत जरूरी है आज की तारीख में। आपको सर यहाँ सफलता मिलती है रिजवान साहब। जी जी सुनिए मेरी बात को, पन्ना लाल जी चौहान इस कॉल पर होंगे, वो जीता जागता उदाहरण है। वो बाइक पर मशीन को बांध के ले जाते थे और आज स्विफ्ट डिजायर चला रहे हैं वो। जी जी बाइक पर लेके जाते थे वो, सोचिए। बिल्कुल। और आज स्विफ्ट डिजायर पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार शुरू से ही हो आपके पास, किसी के पास नहीं थी यार। मैंने बोला ना मैंने साइकिल से शुरुआत की थी। हाँ सर, मैं उषा जी पन्नालाल चौहान जी हैं, अपने माध्यम से मैं उन सभी साथियों को मैसेज देना चाह रहा था। हाँ। आप अपनी है ना एनर्जी को कम ना करें। हाँ ठीक है, आपके चेहरे में दिखना चाहिए सर वो भाव, सब चेहरे से। हमें तो देना है ना सर, जितना अच्छा हो सके हमारे से, हमको कोशिश तो पूरी करना है ना जी। उषा जी मायूसी बिल्कुल कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पर रिजवान सर। सर रिजवान जी साथियों को भी मैं और सर ये मान के चलो कि मैं सबके मैसेज देना चाह रहा था कि अपने उत्साह के अंदर कोई कमी ना लाए। हमारे पास में साधन आज कम है, कल ज्यादा आएंगे। हमें है ना इस बात को ध्यान
देना है, पर है ना सेकंड पोजीशन पे। हमें पूरा अभी सामने वाले को डेमो और उससे हमें उसको कैसे संतुष्ट करें, हमें तो इस बात को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है ना सर। मैं ये आपके माध्यम से सर ये बात कहना चाह रहा था कि हमें यार अपने उत्साह के अंदर कोई कमी ना लाए, साधन हो या ना हो। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी अगले साथी को लीजिए। ले रहा हूँ सर खोसा जी, मैं ना वो आपके पीछे जो मेडल लगे थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे तो थोड़ा और खुशी होगी पीछे। सर ये केंगन के सारे मेडल हैं, जब मैं 1A 2A हुआ करता था, 3A हुआ करता था। जी सर मैं वही देख रहा था तो मेरा दिल एक उत्सुकता थी कि सर ने 2 मेडल लगा रखे हैं पीछे, तो ये मेडल काहे के? जी सर। मैं तो टिकट भी संभाल के रखता हूँ इवेंट का, जिस इवेंट में उसका टिकट भी रखता हूँ यार इस तारीख को इस इवेंट में गए थे और कहाँ बैठे थे वो फोटो भी रखता हूँ। जी सर ठीक है सर, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर पीछे हो तो एक दिन मंच पे भी जाऊंगा। जी सर, ओके। यस परिहार साहब। जी यहाँ पर पन्नालाल चौहान जी भी है। क्यों नहीं? हाँ जी चौहान जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको मैंने को होस्ट कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए। यहाँ पे रिजवान सर को एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप चूंकि बाइक से ही चलते थे, 2 मिनट में अपना जरूर बताएं कैसे चलते थे। चौहान सर। जी सर, सादर प्रणाम सभी साथियों को। आपका वीडियो ऑफ आ रहा है? नहीं, वीडियो चालू है साहब। गाड़ी को ही साफ कर रहा था, हरदा के लिए निकल रहा था। जी बोलिए बंगाल भैया। नहीं आवाज आ रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए परिहार जी, मुकेश गौर साहब को लीजिए। और ले लेता हूँ। चौहान जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैं अगले साथी को लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिजवान सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पन्नालाल चौहान जी वही साथी है जो बाइक पे, यहाँ पे अतुल भैया भी हैं, बाइक पे जो है चलते हैं, और जिनके पास नहीं भी साधन है ना, निकलना है कुल मिला के, वो समय भी आएगा, है ना जी। चलिए ओके थैंक यू। अगले साथी को लेते हैं, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। यहाँ पर गौर भैया है। जी मुकेश भैया अनम्यूट कीजिएगा। सतीश भाई भी, उनको भी लेता हूँ। फिर अतुल भैया है। मुकेश भैया वेलकम। गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग। जी हाँ जी हाँ बोले सर। क्या चाल है? जय श्री राधे की। जय श्री राधे की। कोसा जी, मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ परिवार में काफी लोगों को उनके यहाँ प्रॉब्लम है उनके परिवार में जी। तो उनका परिवार बड़ा परिवार, उनका काफी जगह उनका परिवार है, 3-4 जगह परिवार रहते हैं उनके। वो तो किसी को डिवाइस प्रमोट नहीं करते, किसी को बताते नहीं किसी उसके बारे में वो जानकारी। अच्छा। और उनसे बात वेल्थ की करें मान लीजिए, वो तो बोलते हैं क्या उनको विश्वास इसमें क्या वेल्थ होगी, बोले वो इसमें अच्छी खासी से वेल्थ अपनी। तो बोले यार मैं सैलरी बांटता हूँ, 26 लाख मंथली सैलरी बांटता हूँ स्टाफ को, बोले मैं। तो कैसे उनको मतलब उनसे बात करूं, मतलब बात वही खत्म कर देते बोल के, वो उस बात को आगे नहीं बात बढ़ पाती। आपने आपका पोर्टल दिखाया क्या उनको कि ये पैसा आता है मुझे? आपका पोर्टल खोल के बताया? हाँ? पैसा नहीं आता तो अभी 1000 में, इतना पैसा नहीं आता मुझे तो अभी। नहीं तो आपने आपका पोर्टल खोल के दिखाया कि नहीं? उन्होंने बोला कि यार इतना पैसा आता है क्या? जैसे मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतना आता है कि अब मैं लोगों को दिखाता हूँ ना खोल के कि भाई देखो ये 13 भी आया, 26 भी आया, 39 भी आया, 65 भी आया। नहीं पर मेरा ये बोल रहा है, मेरा तो 70 से ऊपर नहीं गया अमाउंट मेरा अभी तक। मेरा अमाउंट मेरे को लाखों में नहीं आया अभी तक इकट्ठा, ये बोल रहा है सारा में। कोई बात नहीं सर, लाखों में आएगा ना एक दिन। आप काम करते रहो। देखो अगर वो व्यक्ति आज नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल फॉलो अप हालचाल लिया करो और अपना बिजनेस को बढ़ाओ। आज जो व्यक्ति 13,000 दे रहा है वही 6 से बनने पर 78,000 देगा। तो एक डेमो अगर आप करते हैं तो वो आपका क्या है, डेमो नहीं, वो फिक्स डिपॉजिट है आपका, बशर्ते आप उसको 3 साल तक संभाल के रखो। माना कि वो सैलरी बांटते, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का साइंस भी तो देखो कि कितना लग रहा है, कितना स्टाफ है, कितना स्टाफ है जब वो सैलरी बांट रहे हैं। और अगर मुकेश गौर साहब खंडवा में उनको 1-2 लाख रुपया किसी एक महीने में दिखा देंगे कि पता चले यार ये तो काम पता नहीं क्या करते हैं और ये 2 लाख कहां से आ रहा है एक्स्ट्रा। उनको मितेश वाल्दा साहब का डेमो दिखाओ, उनको सूरत के एक व्यापारी का डेमो दिखाओ जिसका 250 करोड़ का टर्नओवर है,
उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में है। कितने की आसामी है? कम से कम 800 करोड़ की आसामी। अमेरिका में 25 होटल है जिसके वो काम कर रही, तो भैया आप क्यों नहीं करोगे? मितेश वाल्दा साहब तो करोड़ों में सैलरी बांटते थे, 3 फैक्ट्रियां बंद करी। राजस्थान के व्यक्ति का एग्जांपल, तो जिसका शोरूम 65,000 स्क्वायर फीट में था, उस व्यक्ति ने शोरूम बंद करके ये काम किया। उसका मित्र आता था लेकिन वो सुनता ही नहीं था। मेरे साथ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलजी और सैमसंग का सर्विस सेंटर क्लोज किया अमरावती में। वो लोग आज पूरी तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ में नागपुर के ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि नागपुर में डॉक्टर रोशन भी है, और वो लोग अब हमारे साथ आ रहे जो आरएम थे, जेडएम थे, क्योंकि केंगन का बिजनेस समझ में आ गया कि यार कब तक कंपनी के लिए करेंगे। तो मुकेश भैया, हमको कुछ बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर हमारी नहीं है तो हम हमारे सीनियर की बता दे। मैं तो हाड़ा जी का हमेशा बोलता हूँ जहां भी जाता हूँ कि भैया 5 साल की यात्रा में 7.5 करोड़ रुपए इनको आए, पीडीएफ देख लो। क्या किया इन्होंने? केवल 1,56,000 ही तो लगाया था। मैंने क्या किया? 278 लगाया और ये मेरे को 55 लाख आया। सब होगा, शुरुआत में ही तकलीफें आती है मुकेश भैया। सुना है ना, शादी के पहले साल मियाँ बोलता है, दूसरे साल बीवी बोलते और तीसरे साल दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। तो अभी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा। बस इस कॉल पे टिके रहो, इस कॉल पे टिके रहो। डॉक्टर बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि डॉक्टर लोग हैं, हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं साहब। आप मशीन लो कि मत लो, ये तो किस्मत वाले के घर जाएगी यार। क्या करते हो भैया? मैं तो गंगोत्री से पाइपलाइन करता हूँ आपकी किचन में यार। मतलब अंदाज, वो फिल्म है ना अंदाज अपना अपना, फिल्में बहुत कुछ सिखाती साहब अपने। काबिल बनो, काबिल काबिल तो तुम्हारे पीछे भागेगी बस। तो आप अपने सेल बढ़ाओ मुकेश भैया, तरीका भी यही है। चलिए, बहुत बढ़िया कुशा जी। यहाँ पे अगले साथी को लेता हूँ। मुकेश भैया, थैंक यू। शायद आपको आपके प्रश्न का आंसर मिला होगा। टिके रहिए, क्योंकि तभी सीखेंगे। अगले साथी को लेता हूँ। लास्ट है अतुल भैया। अतुल भैया, अनम्यूट कीजिएगा और अपनी बात रखिए। अतुल भैया। अतुल भैया, हर हर गंगे हर हर महादेव, न जाने कहाँ है ध्यान। एक काम करो, लास्ट में अभी ना नवजोत सर को सुनूंगा मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इज लीडर, जबरदस्त लीडर है नवजोत सर, है ना यहाँ पर? सर हैंड रेस कीजिए तो, क्योंकि एमवे के जितने लीडर है बड़ा एथिक्स के साथ काम करते हैं और मजा आता सुनने में। तो अतुल भैया, आप अनम्यूट कर रहे हैं ना? हाँ, नवजीत सर आ गए हैं, बिल्कुल। हाँ, नवजीत सर को सुनेंगे सर। अतुल भैया को तो अपन सुनते रहते, कॉल पे बात कर लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। नवजीत सर, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। मैं एक्साइटेड रहता हूँ बात करने के लिए सर। कोई बोले नहीं उससे पहले शुरू हो जाए। क्या बात है। एक्चुअली सर, मजा आया आज आपको सुनकर। इसलिए आया क्योंकि मैं, देखिए क्या ना बोलते हैं ना कि आप सिख से की तरह सोचो। वो तो चलो जिस दिन, क्योंकि चूंकि हम लोग ऐसे नेटवर्क से आए हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो ड्रीम बिल्डिंग सब कुछ हो गया। कुछ बातें मैं दिख रहा था, आपको प्रैक्टिकली बताऊं। अभी लास्ट ना, आपने भी कहा नहीं था, उसके पहले मैंने कहा कि अगर बाई चांस मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं लिखूंगा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे। उससे पहले आपने बोल दिया, यही लाइन आपने कंप्लीट कर दी। तो मैं देख रहा था कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैंने करीब 4-5 पॉइंट इसमें लिखे, और कई फिर आपने बोले। और मेरे में देखिए, पहली कॉन्फिडेंस तो आदमी में रहना चाहिए। इस बिजनेस को मेरे को देखी चीज समझ में आई। कल भी मैं डेमो करने गया और सामने वाले को बाकी कुछ समझ आए नहीं आए, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। वो डिवाइस अपने आप वो ले लेगा सर। वो उसकी समस्या है, वो आज पैसे अरेंज करे, कल करे, और किसी के पास तो लाखों होते हैं तब भी नहीं लेता सर। मैंने 15-20 डेमो ऐसी दिखाई है सर। मनी इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर हिम। अब वो कैसे मशीन लेगा सर, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। नवजीत भाई, सब कुछ बढ़िया भैया। मेरे एक फ्रेंड है, इसी बिजनेस में है, जिनको मैं कहीं जूम में मिला या उन्होंने मेरे को, जैसे सर आपने मेरे को एडिफाई किया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर नवजीत को, तो उन्होंने मेरे को फोन किया। जस्ट एक दिन के बाद उन्होंने मेरे को फोन किया, नवजीत जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइए गुजरात में। तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता और काफी अच्छे बैकग्राउंड से हैं। तो उनको मैंने फोन किया, गुजराती बंदा है, तो मैं बोला भाई इनको समझाओ, मेरे दोस्त अच्छे हैं लेकिन तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। तो सर जब उन्होंने बात की, सब कुछ समझ गए वो फ्रेंड। लास्ट में उन्होंने 2 दिन बाद बोला, नवजीत भाई सब कुछ ठीक है, वो बेटे का नाम बोले अंकित को, भाई थोड़ा अंकित को बताना पड़ेगा, अंकित बाहर था, एक बार डेमो आप और दिखा दीजिए। मैं बोला बिल्कुल। वो आज तक नहीं दिखा पाया,
अंकित कभी केरला घूमने चला गया, कभी और कहीं चला गया। तो जिनके पास, मेरा कहने का मतलब जिनके पास पैसा है वो डिवाइस जरूर लेंगे, ऐसा नहीं है, बट कॉन्फिडेंस जो मेरे चेहरे पर, बेशक को मेरा अच्छा फ्रेंड है, बिजनेस फ्रेंड है, मेरे ऑटोमोबाइल बिजनेस से है, गाड़ियां हैं बहुत सारी उसकी, लेकिन मेरे चेहरे पर तो उसने कॉन्फिडेंस देखा है ना सर, वो मेरे को पता है कि मशीन जरूर लेगा सर। नवजीत इस मशीन के बारे में जो यार लाखों का माल मेरे को बेचता है, कभी पैसे के लिए नहीं पूछता, ये डिवाइस देने के लिए मेरे पर घर पर, वो ये नहीं सोच रहा कि डिवाइस देने आया हूं, लेकिन अब उसके घर की वो क्यों लेगा क्या नहीं लेगा उसका रीजन है। मेरा एक मैसेज है सर, बहुत लोग और होंगे बात करने के लिए। यस सर, थैंक यू सर। सर कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर है तो बिजनेस आसान है सर। और दूसरा एक खाली कहना चाहूंगा सर, बिजनेस और खुशी, चेहरे पर खुशी रहे सर, ये तो मैंने देखा नहीं सर। 40 साल ऑटोमोबाइल बिजनेस में हो गए सर, पैसा बहुत सारी सेल करते हैं, करोड़ों की टर्नओवर करते हैं, लेकिन खुशी समझ में नहीं आती सर। और ये डिवाइस देने आते हैं, हम खुश भी रहते हैं और बताते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इस बिजनेस में एक साथ है सर। तो सर आज मेरे को और इजी लगी अपनी जर्नी 6 तक जाने की जर्नी, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ सर वही आपने किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अगली बार सर हम बात करेंगे, आपने जो बात की ना उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, केंगन ही क्यों। यस सर, इसी पे बात करेंगे, केंगन ही क्यों। यस परिहार साहब, अतुल सर को ले लो, फिर अपन क्लोज करेंगे, क्योंकि सबको अपने अपने काम भी होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दादी बहुत धन्यवाद। रहते हैं मेरे को। सिंह साहब राउरकेला से हैं और बड़ा मजा आता है सर को सुन के। जी बिल्कुल। अतुल भैया अनम्यूट कीजिएगा, लास्ट कॉल है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो अतुल जी। सर बढ़िया बढ़िया सर। एक चीज अभी आपने कहा, मैं अपने जितने भी साथी यहाँ पर है 255 लोग, एक चीज बताओ अतुल भैया, अरे कल आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी यार, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला अतुल भैया हमारे पड़ोस में रहते बच्चे के, जहाँ कल मेरी आईडी हुई है बनारस में। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वो बच्चा मेरे घर पे आया था, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने कहा कि वो कहा भैया आपसे, मैं कहा नहीं भाई को जो जहाँ वहां कर लीजिए, मेरी जितनी सपोर्ट चाहिए उतना आपको मिलेगा। मैंने पाल सर से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा सर देखिए हम सब एक ही, हमने उनसे पाल सर को मैंने कहा कि हम सब एक ही वट वृक्ष के वृक्ष है, मेन हम लोगों का जो बड़ा जो पेड़ है वो कौन है भाई, वो साठे सर है, और हम सब उनकी डाढ़ियां हैं, पत्ते हैं, ये है, तो कहीं ना कहीं मामला एक ही है, बस अपने में गांठ ना हो, इसलिए मुझे नहीं करना, आपका मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। तो मैं अभी जितने साथी हैं मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने संबंधों को मत तोड़िए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई आपके ही साथी कोई देके चले जाए, आपको शायद ऑड लगे, लेकिन उससे संबंध खराब होगा। आगे बढ़ना, क्योंकि जिसको जो मिलना है वो मिल के रहेगा, अपने मेहनत दिन पर दिन करते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा। लेकिन अब पता चला कि बनारस में कोसा सर का मशीन लग रहा है, मैं कहूंगा कि भैया कोसा सर इतनी दूर से क्यों बनारस आ गए, मैं आपको नजदीक, ये नहीं करना है लोगों को, बस अपने आप को करना है। भाई ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, कम से कम आपका स्वागत है, आप केंगन में आए, हो सकता है कि उनके प्रभाव से लोग, तो ये मुझे अच्छा लगा। कल जब मेरी पाल जी से बात हुई, आप पूछेंगे सर पाल जी बताएंगे, मैंने उनसे कहा कि नहीं कोसा सर आप जल्दी मशीन लीजिए, जल्दी लीजिए। तो अभी बहुत अद्भुत सर। और मैं ये जूम से, और मैंने यही सीखा कि अगर आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग स्वस्थ है, आपका स्वभाव स्वस्थ है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना है। कभी भी किसी के लिए अपने मन में गंदगी न रखो कि अरे भैया वो ऐसा हो गया। थैंक यू सो मच। अब एक लास्ट साथी, मतलब मेरे बड़े भाई भी मान लीजिए, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, तो हम इनको सुन लें और उसके बाद क्लोज करेंगे। 5 मिनट भैया, 2 मिनट में बात खत्म कीजिएगा आप। परिहार जी साहब, अरे बिल्कुल स्वागत है श्रीवास्तव साहब का, जी वेलकम। साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। और कोसा जी हमारे बिल्कुल परम मित्र हैं और साथी हैं, साथ में हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को जो उन्होंने हमें दिया है, मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन लिया, लेकिन जो कॉन्फिडेंस कोसा जी के पास है वो अद्भुत है, चमत्कारी है। जब भी इनसे बात होती है
तो जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम करने का एक अलग ललक पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोसा जी ने काम किया है तब उनका अनुभव बोलता है। मैं कहता हूं व्यक्ति नहीं बोलता, उसका अनुभव बोलता है। जो उन्होंने फील्ड में रह के लोगों के साथ जाके और मिल के और जिस काम को किया है वो उनका अनुभव बोल रहा है और हम लोगों को जरूर इससे सीख मिलती है। और जब भी इनसे बात होती है तो निश्चित रूप से मेरा उत्साह बढ़ जाता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो कोसा जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप इसी तरीके से लगे रहें और आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से एक बड़ा पुण्य का काम है, केवल ये काम पैसा कमाने का नहीं है, ये कोई धंधा नहीं मानता मैं इसे। आज तो मैं इसको एक पुण्य का काम मानता हूँ कि इसमें लोक और परलोक कि हम गंगा माई को हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केवल पानी नहीं है, इसको पानी नहीं जिंदगानी मैं कहता हूँ। और ये इसका नाम ही मैं बोलता हूँ, बोल क्या काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ मिशन गंगोत्री। क्या मैं मिशन गंगोत्री ही बोलता हूँ कि आप जो प्रॉपर्टी आपके पानी में है, कैंगन पानी में है, वही प्रॉपर्टी आपको गंगोत्री पर देखने को मिलेगी। तो ये मिशन गंगोत्री जो आप घर घर पहुंचा रहे हो, जितने लोगों तक पहुंचाओगे पैसा आएगा, वो बात बाय डिफॉल्ट है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात आप लोगों को जीवन दे रहे हो, लोगों को बीमारियों से दूर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉन्फिडेंस अगर हम लोगों को दे रहे हैं तो ये इससे बड़ा पुण्य का काम और अच्छा काम कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि टाइम हो रहा है और मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ाएं और जंगल में लाएं। अगला नंबर आपका है शिक्षे का। जरूर जरूर 101%। और मैं इसमें लगा हूँ, आपको देख के मेरा उत्साह बढ़ रहा है और मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके परियार साहब, मंच आपके हवाले। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है कोसा जी। सभी की ओर से सभी मंत्र मुग्ध है आपके सेशन को सुन के, जिन साथियों ने भी इसको सुना है। दोस्तों कोई भी चीज को पूरा ग्रहण करें। जो जो छोटी छोटी बातें जो कोसा जी ने बोली है, जो शिक्षे तक की जर्नी है, अगर आप शिक्षे नहीं है तो आप 101% शिक्षे बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए बस सीधा सा है कि डेमोन्स्ट्रेशन करना है, फॉलो अप करना है, पानी का उपयोग करना है। अगर आप नहीं पी रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी, मैं एक मिनट और ले रहा हूँ कोसा जी क्योंकि समय तो हो ही गया है। जब मैंने शुरुआत किया था कि क्यों करें, जैसे आपने बोला कि कैंगन ही क्यों, तो उस पर भी टॉपिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की कि कैसे करें कैंगन, तो मैंने एक चार्ट बनाया था और सबसे पहले उसमें लिखा था कि डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या लगता है। आज भी मेरे मोबाइल पे है वो। और मैंने ऊपर सबसे पहला बिंदु लिखा था कि पहले आपको आत्मविश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं आपके ऊपर, तब तक आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते हैं, और यदि करना भी चाहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों कैंगन पे विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहला, कि विश्वास। जब आप डेमो करने निकले, विश्वास होना चाहिए। कभी निगेटिविटी में मत जाए, कभी मत सोचिए लेगा नहीं लेगा, तो पॉजिटिविटी में जाइए। अच्छा तो देखेगा वो, शायद कोल्ड ड्रिंक तो बंद कर देगा, हो सकता है गोधन अर्क का सेवन नहीं कर रहा हो तो वो तो चालू कर देगा। बचाव पे काम तो कर जाएगा, डिवाइस लगेगी नहीं लगेगी वो तो बात की बात है, उस पर सोचना ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें कोसा जी बोलने को, बहुत सारे समय कम पड़ जाता अपन लोगों को जब अपन बोलने लगते हैं, तो बड़ा मजा आता है। दोस्तों बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। कोसा जी का नारा ही है, जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। तो दोस्तों बने रहें। मंडे को फिर से एक सेशन होगा जबरदस्त लीडरशिप के साथ में, और हर रोज कुछ नया कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, संपर्क कीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करते हैं। तो आपने शुरुआत की है कैंगन की, तो चलिए कोसा जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मुलाकात करते हैं सभी को, बहुत सभी साथी। परियार साहब। जी जी सर। एक लास्ट मैसेज है सभी के लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वाह, थैंक यू।